नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। खबर रायपुर से, जहां पंडरी निवासी बुजुर्ग महिला से ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि आरोपी ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का पुलिस बताकर बुजुर्ग महिला से 58 लाख रुपए की ठगी की थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के पास से 9.5 लाख रुपए नकदी, मोबाइल फोन सहित अन्य सामग्रियां बरामद की है। पंडरी थाने में प्रार्थी ने यह रिपोर्ट दर्ज कराया था कि महाराष्ट्र के क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर उससे 58 लाख रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड किया गया है और काफ़ी समय तक उसको डिजिटल हिरासत जैसी स्थिति में साथ व्यवहार किया गया है कि रिपोर्ट पर अपराध कायम किया गया था। रेंज साइबर के द्वारा इसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया है और इसमें एक जसविंदर साहनी नाम के व्यक्ति की अरेस्टिंग की गई है और उससे 9.5 लाख रुपए की राशि को सीज किया गया है और विभिन्न उसके बैंक अकाउंट में लिंक लगाया गया है। और आगे भी इस प्रकार के जो ऑनलाइन फ्रॉड में इनके साथी दौरान कौन है, इसका आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है। भविष्य में इनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। पंडरी थाने में प्रार्थी। सूरजपुर जिले में धान खरीदी का काम शुरू हो गया है। वहीं जिले के 54 धान समितियों के 64,626 पंजीकृत किसानों से धान खरीदी की जानी है, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं खाद्य और जिले के प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल ने अपने सूरजपुर दौरे के दौरान देवनगर धान खरीदी केंद्र पर इस प्रक्रिया का शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री बघेल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों से जो वादा किया था वो अब पूरा किया जा रहा है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी करने और 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान देने का वादा सरकार निभा रही है। आज आप धान लेके आए हैं, क्या तैयारियां हैं यहाँ? क्या सारी व्यवस्था की? सारी व्यवस्था ठीक है। क्या क्या तैयारी है यहाँ? सब कुछ तैयारी है। बोरा का अपराध है और पैसा भी टाइम पे आ जाता है और सब उठाने में यहाँ किसान को धान बेचने में कोई दिक्कत नहीं आती है। यहाँ आप हैं, क्या हैं आप यहाँ? मैं यहाँ धान खरीदी केंद्र देवनगर का समिति प्रबंधक हूँ और खरीदी प्रभारी थी। और यहाँ क्या क्या तैयारियां हैं धान खरीदी को लेके? यहाँ तैयारी को लेके अभी जो प्रारंभिक तैयारियां होती है वो पूरी हो चुकी है और पानी की व्यवस्था भी है, पेयजल व्यवस्था, काटा व्यवस्था, हमाली व्यवस्था। शासन की ओर से पानी व्यवस्था, तौल का जैसे 40 किलो 500 लेंगे ये बताए हैं, इससे ज्यादा नहीं लेना है। शासन का महत्वाकांक्षी योजना इस बार जो है किसानों को आय को दोगुना करने के लिए हमारा जो शासन है बहुत अच्छा प्रयास किया है और 3100 क्विंटल के हिसाब से राशि का भुगतान करने के लिए निर्देश दिया। जहाँ भी इस तरीके से कोई भी गड़बड़ी होता है इस धान खरीद केंद्र में, आप लोगों का भी जिम्मेदारी है, आप लोगों का इससे निवेदन है कि तत्काल उसकी जानकारी हमारे तक पहुंचाए ताकि जो गलत हो रहा है उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई कर सके। ये पत्रकार बंधुओं से भी मेरा आग्रह और निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिले में एक अज्ञात युवक की हत्या का मामला 48 घंटे के भीतर सुलझा लिया गया है। वहीं पुलिस ने इस हत्या के मामले में पिता और उसके 2 बेटों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या की और शव को पिकनिक स्पॉट के पास छिपा दिया। वहीं 11 नवंबर 2024 को थाना गौरेला के सरिस्ताल गांव के पास एक अज्ञात शव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो शव की पहचान जोगीसार गांव के युवक बेचू सिंह धनवार के रूप में हुई। वहीं पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि ये युवक की हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई है। गौरेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत 11 तारीख को सरिस्ताल नामक के गाँव है, वहाँ पर हम लोग को एक अननोन बॉडी मिली हुई थी और वहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची, मरक्राइम करके जांच कर रहे थे हम लोग। उसके बाद बॉडी की पहचान जो हुई वो जोगीसार गांव के बेचू धनवार के रूप में पहचान की गई। इसके बाद में फिर हमारी टीम जो है वो टेक्निकल हिंट और अन्य आधारों पर जांच करते गए, उसके मोबाइल के लोकेशंस निकाले गए, जिसके आधार पर ये पता चला कि वो आदमी जो है वो एक आदमी से आखिरी बार में बैठा हुआ था। उसके बाद उनसे जब पूछताछ की गई तब ये भी पता चला कि ये पिछले 3 डेढ़ महीने से उनके बीच में एक विवाद चला हुआ था
और ये आजमगढ़ यूपी में रहने वाला था। मृतक जो है वो वापस आया था, वहाँ पर काम थोड़ा रुक गया। और 11 तारीख को हम लोग को सरिस्ताल गांव में एक अननोन बॉडी मिली हुई थी और उस पर मर्ग कायम करके हमारी टीम जांच कर रही थी और उसकी पहचान हुई, वो बेचू सिंह ननवार गांव जोगीसार का है, उसके रूप में पहचान हुई थी और ये आजमगढ़ यूपी में काम करता था और 5 तारीख को ये वापस आया था। इस आधार पर हमारी टीम ने जब पूछताछ करते हुए गए तब एक चश्मदीद गवाह मिला जिसने ये बताया कि इसका 1.5 महीने पहले जोगीसार के जो लोग हैं, जो मेन आरोपी हैं, उन लोगों के साथ में इसका विवाद हुआ था और जैसे ही इनको मौका मिला तो शाम को इसके साथ में इन लोगों ने शराब पी और इसको फिर डंडे से इसकी हत्या किए और हत्या करने के बाद में बाप और दोनों बेटे इसको मोटरसाइकिल से ले जा करके जो सरिस्ताल के पास में जहाँ से हम लोग को बॉडी मिली थी वहाँ पर उस बॉडी को रख दिए थे। हम लोगों ने इसमें सारे फोरेंसिक्स वगैरह के आधार पर जाँच की और इसमें ये पता चला कि तो बाप और 2 बेटे हैं वो पुराने रंजिश को लेकर के इसकी हत्या की है। तो हम लोगों ने रामेश्वर धनवार और उसके दोनों बेटे राम प्रताप और राम भरोस, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें जो भी एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं और अभी आज हम लोग इन तीनों को रिमांड पे जेल भेज रहे हैं। कोड़ेनार थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें एम्बुलेंस में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वही हादसा रायपुर जाने के रास्ते में हुआ जब एम्बुलेंस किरुंदुल से मरीज को लेकर रायपुर की ओर जा रही थी। वही मिली जानकारी के मुताबिक किलेपाल के पास कोहरे के कारण एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में एम्बुलेंस में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एम्बुलेंस में सवार मरीज को राहत देते हुए जगदलपुर उपचार के लिए रवाना किया गया। महासमुंद जिले के पटेवा थाना क्षेत्र में एक महापूर्व हुई अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 28 से 29 अक्टूबर की रात को धारदार हथियार से घर में अकेली महिला राजकुमारी पटेल की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने अब झाकर मुडार निवासी 22 वर्षीय युवक जीतराम निमरगल को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हत्या की घटना के बाद पटेवा पुलिस ने मृतका की बहन आरती निषाद की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया था और पुलिस ने हत्या की जांच शुरू की थी, लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। 1 महीने तक जांच के बाद पुलिस ने जीतराम निमरगल को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। कभी नशा वशा करने चला जाता था तो बच्चा बहुत रोता था, तबीयत खराब, बहुत गंदी भी थी। उसके गांव वाले भी बोलते थे कि ये बहुत बेकार है, क्या हम बताया था। लेकिन फिर भी क्या करें, नशा करना ले जाते थे, दारू गांजा सभी के कुछ बेचती थी। हाँ, क्या क्या बेचती? दारू गांजा। तो आप खरीदने जाते? गाली भी देती थी। एक बार मेरे पापा की गाली दी, मेरे बच्चे कभी बार बार वहाँ बच्चे के लिए क्या खरीदते थे वहाँ से? बच्चे के लिए क्या खरीदते थे? क्या सामान खरीदते थे? होटल भी खोला, होटल भी बनाया था लोग। तो तुम मारा कैसे उसको? हत्या को मतलब प्लानिंग कैसे किया कि हत्या कर दूंगा इसको? बाद में बार बार टेंशन आ रहा था कि इसी वजह से मेरे बच्चे का तबीयत खराब होता है, ऐसा होता है। इसलिए दिनांक 29/10/2024 को थाना पटेवा में आरती निषाद द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 28 और 29 की दरमियानी रात उसकी मां की हत्या हो गई। इस रिपोर्ट पर थाना पिथौरा में, थाना पटेवा में मर गए अपराध दर्ज किया गया और विवेचना की गई। विवेचना के दौरान ये मालूम पड़ा कि उसी गांव के नजदीक वाला गांव से एक 22 वर्षीय युवक द्वारा अपराध किया गया है, जिस पर उसको राउंड अप करके पूछताछ की गई तो उसने। महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली ठगी का मामला सामने आया जिसमें एक महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक भोले भाले युवक से करीब
4 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवरात ठग लिए। बता दें कि ठगे गए युवक हेम चौधरी की रिपोर्ट पर पुलिस ने लुटेरी दुल्हन सहित उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब मामले का खुलासा करते हुए एसडीओपी प्रेम साहू ने बताया कि महिला ममता पटेल, जो बालांगीर उड़ीसा की रहने वाली है, अपने 4 साथियों राकेश सुनानी, सुदामा पटेल और गोरखनाथ दास के साथ मिलकर बसना के हेम चौधरी को शादी का झांसा दिया। इस धोखाधड़ी की शुरुआत तब हुई जब ममता ने हेम से शादी के नाम पर पहले ही 3 लाख रुपए ले लिए थे। वहीं शादी के बाद महिला ने हेम से अन्य सामान और नगद पैसे लेकर गायब हो गई। यहाँ की घटना है, प्रार्थी हेम कुमार चौधरी द्वारा चौकी में 17/6/2024 को रिपोर्ट लिखाई गई कि उसको 4 लोगों ने मिलकर शादी करने का झांसा दे करके जेवरात और मोबाइल तथा नकदी 3 लाख रुपए ठग लिए। इस पर से चौकी में रिपोर्ट दर्ज हुई थी और विवेचना के दौरान 4 आरोपी बने हैं, जिसमें एक स्वयं महिला जो दुल्हन बनी थी वो है और बाकी उसके साथी और 3 पुरुष है, टोटल 4 आरोपी। उम्र करीबन 35 वर्ष हो गई है, तो उसकी शादी हो नहीं रही। इस कारण वो परेशान था, तो आने मन में ये जो है शादी कर लिया के बहकाव में आकर। ये इसकी जांच कर रहे हैं। जहाँ की घटना जिले में खरीफ सीजन 2024 के 25 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। वहीं जिले की कंतेली स्थित कृषक सहकारी समिति में पहले दिन ही कई ग्रामीण किसान अपनी उपज धान बेचने पहुंचे। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से घोषित समर्थन मूल्य के अलावा प्रति एकड़ धान पर मिलने वाली अतिरिक्त राशि से अब छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति में और सुधार आने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। वहीं केंद्र पर धान बेचने पहुंचे किसानों ने बताया कि इस बार उन्हें समर्थन मूल्य के तहत अच्छी कीमत मिल रही और जल्द ही उनके बैंक खातों में रकम भी जमा हो जाएगी। 10 एकड़ का रकबा था मतलब अपना, और यहाँ खरीदी तो बढ़िया है और काम सुचारू रूप से चालू कर रहे हैं, काम भी फास्ट किया है। क्या नाम है आपका, कौन सा गाँव है? मेरा लोले सर है जी। हमारे पास धान खरीदी के लिए 1678 किसानों का पंजीयन हुआ है। 2392 हेक्टेयर धना रकबा है हमारे पास, जिसमें अनुमानित खरीदी लगभग 1,24,000 क्विंटल का होना है। इसमें से आज 35 किसानों के लिए 1854 क्विंटल का टोकन जारी हुआ है। 10 एकड़ का रकबा था मतलब अपना, और यहाँ खरीदी तो बढ़िया है और काम सुचारू रूप से चालू कर रहे हैं, काम भी फास्ट किया है। क्या नाम है आपका, कौन सा गाँव है? मेरा लोले सर है जी। हमारे पास धान खरीदी के लिए 1678 किसानों का पंजीयन हुआ है। 2392 हेक्टेयर धना रकबा है हमारे पास, जिसमें अनुमानित खरीदी लगभग 1,24,000 क्विंटल का होना है। इसमें से आज 35 किसानों के लिए 1854 क्विंटल का टोकन जारी हुआ है। 10 एकड़ का रकबा था मतलब अपना, और यहाँ खरीदी तो बढ़िया है और काम। सरकार की महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन का कार्य बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रही है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला जो पूर्णतः जंगलों पहाड़ों से घिरा हुआ है, यहाँ की अधिकतर आबादी दूर दराज गांवों में रहती है, जहां पानी एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। इसी को दूर करने के लिए सरकार जल जीवन जैसी अहम योजना लेकर आई है, लेकिन अभी तक जिले में इसका कार्य पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में कई गांव है जहां लोग पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसा एक क्षेत्र है बनघाट, जो जिले का दूरस्थ क्षेत्र, जहां के लोग नदी नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। कहने को तो 4 से 5 हैंडपंप भी लगे हैं, लेकिन सभी खराब है। जो एक सही है उसमें भी लाल पानी निकलता है, जो गरीब आदिवासियों के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। वहां रहने वाले ग्रामीण ऐसे खराब पानी को पीकर बीमार होते हैं और अगर स्वास्थ्य के लिए इमरजेंसी सेवाओं का लाभ भी लेना चाहे तो वहां कोई नेटवर्क भी नहीं है, जिससे उनका जीवन और भी दुखद हो रहा है। पानी कुछ नहीं है, वो पाइप लगे है, खोदाई करके लगा दी है, तहाँ बस पानी नदिया ले लान थी नरवन ले
आई कह जाबो था तालाब जाबो झिरिया झारबो था पानी लानबो ये साल भर होते। कोनो देखे है कि पानी कोई नहीं आई नहीं देखे। कोई नहीं है ना। काम ही रुका है इसमें का, और पानी यानी नहीं हुआ है अभी इनमें का जाना हुआ, पाइपलाइन नहीं हुआ है। कब से लगा रखे हैं इसको, कितना दिन हो गया? पिछले साल चला था काम, उसके बाद बंद है तो कोई नहीं आए। कोई देखने नहीं आया? नहीं। तो पानी फिर कैसे पीते हैं आप लोग? पानी जैसे कि बोल रहे थे कि कोई लोग कुआं जहाँ जहाँ पास में है वहाँ, और के यहाँ नदी तालाब ऐसे करके थोड़ा बहुत झाड़ लेते हैं रेता वेता को, उसी से गुजारा चलाते हैं। नल जल के काम में जहाँ तक पाइपलाइन वगैरह की या कार्य की गति धीमे होने का प्रश्न है, तो चूँकि बरसात का मौसम होने के कारण हम लोगों ने इस तरह के जो है पाइपलाइन बिछाने वाले कामों को हम लोगों ने रोक रखा हुआ था। अब बरसात ख़त्म हो गई है तो अब हम जो है शेष कार्यों को जो है द्रुत गति से आगे बढ़ाएंगे। पानी कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर विधायक सावित्री मंडावी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नगर पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार और निविदा को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। बता दें कि भानु प्रताप नगर की विधायिका मंडावी ने चरामा नगर पंचायत के अध्यक्ष प्यारेलाल देवांगन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो कार्य पूरे हो चुके हैं उस कार्य का पैसा मिल जाने के बावजूद एक बार फिर से टेंडर लगाया गया है जिसे निरस्त किया जाए। विधायिका ने ये भी बताया कि इसकी शिकायत कलेक्टर से की गई है, बावजूद इसके कुछ नहीं होने पर धरना प्रदर्शन किया गया। चारमा नगर पंचायत में व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अगर टेंडर निरस्त नहीं हुआ तो आगामी दिनों में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। नगर पंचायत अध्यक्ष प्यारेलाल देवांगन के द्वारा जो काम हो चुके हैं उस काम का टेंडर लगा है, उसके पैसे भी मिल गए हैं, तो हम वो उस काम को निरस्त करना चाहते हैं। निरस्त करने के लिए हमने कई बार बैठक में भी मांग रखी। 10-15 दिन पहले जब डीएमएफ मीटिंग रही उसमें भी कलेक्टर महोदय को अवगत कराया था। तो अभी तक जो है न शासन न प्रशासन अभी तक नहीं कुछ जांच दल आया न कुछ। हम तो चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो, यहाँ आके जांच करे, पर वो जांच अभी तक हमने ऊपर भी वहाँ अधिकारियों से भी बात की, पर अभी तक उन्होंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। 15-20 दिन हो गया, इतने दिन होने के बाद भी एक विधायक गुहार करिए, एक विधायक की बात को नहीं सुना जा रहा है। और हम जो गलत तरीके से जो काम हो रहा है उसको हम निरस्त करना चाहते हैं, तो वो भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए आज हमने सब पूरे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित होकर आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। तो हम लोग सब ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हम माननीय विधायक महोदय के नेतृत्व में आज हम धरना प्रदर्शन यहाँ पे बैठे हैं कि नगर पंचायत में पूर्व में अभी टेंडर जो यहाँ पे जारी किया गया था उसमें ऐसे जो कार्य है जो पूर्व में 1.5 साल 2 साल से पहले हो चुके हैं और शायद उन कार्य की राशि भी आहरण हो चुका है और ऐसे अब कार्य को अभी टेंडर में शामिल किए हैं। और हम सबका मांग है जो कार्य हो चुका है और उसमें लगाया उसको हटाया जाए और निविदा जो निकाले गए उसको उसमें निरस्त किया जाए। नगर पंचायत अध्यक्ष प्यारेलाल देवांगन के द्वारा धमतरी जिले में एक शराबी युवक की धमकियों से परेशान होकर कक्षा 10वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव मृतका के परिजनों को सौंप दिया है। बता दें कि 15 वर्षीय भाग्यश्री साहू कक्षा 10वीं की छात्रा थी, जिसे कुछ दिनों से पड़ोस के गांव लोहरसी का एक शराबी परेशान कर रहा था। साथ ही 13 नवंबर को युवक ने छात्रा को स्कूल जाने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसे देखते हुए परिजनों ने छात्रा को स्कूल नहीं भेजा। जिसके बाद छात्रा के माता पिता खेती किसानी का काम करने चले गए। इस दौरान छात्रा घर में अकेली थी और उसने फांसी लगा ली। फिलहाल पुलिस ने मार्ग कायम कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतिका भाग्यश्री पिताजी बताए हैं कि ग्राम लोहरसी का लड़का है जो दिन तारीख को
उसके घर के सामने आकर गाली गलौज किया, यदि तू कल स्कूल जाएगी तो तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। तो उसके डर से लोग आज लड़की की स्कूल नहीं भेजे, अपने अपने काम में चले गए। उसके बाद इनके पिताजी खाना खाने दोपहर करीबन 1 बजे घर गए तो देखा घर में लड़की फांसी पर लटकी थी, जिसे उतार कर जिला अस्पताल धमतरी लाए। डॉक्टर साहब चेक करके मृत 100 पंचनामा के बाद पीएम के लिए भेज दिए हैं। जो मृतिका भाग। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।